हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज जो है कि संस्कृत का अगला लेसन पढ़ते हैं। आज संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये तीसरा लेसन है। आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। इसमें देखिए, ये चैप्टर से ही पूर्ण रूप से बताया जा रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका यानी कि लेखिका के बारे में, पूरा इस कहानी में पूरे लेखिका के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। तो लेखिका के बारे में आज समझेंगे बहुत ही विस्तार से। तो देखिए समझते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका कौन कौन थे। तो इस संस्कृत जो है एक बहुत ही विशाल जो है कि भंडार है, जिसमें से जो है कि इनमें बहुत कवियों आए, शास्त्रकार आए, बहुत शास्त्रकार आए और कवि आए थे। जिनमें से इसमें बताया जाता है कि ये जो स्त्रियों के बारे में बताया जाता है, समझिए स्त्री के बारे में जो बताया जाता है, इसमें बताया जा रहा है कि ये वैदिक काल से ही वैदिक काल वैदिक काल से ही यहाँ जो बताया जा रहा है कि स्त्री जो थे, स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से क्या करते थे, यहाँ पे वेदों का अध्ययन करते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे। जिसे ऋषि हुआ करते थे, ऋषि और उनकी ऋषि की पत्नी दोनों मिल करके क्या करते थे, वेदों का उच्चारण किया करते थे। इसमें आगे समझते हैं कि इसमें जो ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद ऋग्वेद में जो है 24 और ऋग्वेद में कितने 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में बताया गया। तो 5 ऋषि पत्नी कौन कौन थे अथर्ववेद में, उनका नाम जानते हैं। पहला जो था यमी, कौन थी, यमी। दूसरा कौन है, अपाला, अपाला। दूसरा कौन है, अपाला। तीसरा जो है हमारा उर्वशी, कौन है, उर्वशी, उर्वशी। और चौथा जो है, चौथा कौन है, इंद्राणी, इंद्राणी। और पांचवा जो है बागम्भीरिनी, बागम्भीरिनी। तो ये 5 थे। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि पहला है यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी और चौथा है इंद्राणी और पांचवा वागाम्भीरिनी। तो ये जो कि वैदिक काल में ये सब बताए गए हैं कि स्त्री और पुरुष एक समान है। और उसमें ये भी कहा गया है कि अगर पूरे समाज की गाड़ी को स्वतंत्र रूप से चलाना है, सही ढंग से चलाना है, तो स्त्री की भी जरूरत पड़ती है, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो ये पुराने जमाने से ही, ये देखिए वैदिक काल से ही दिखाया गया है। चलिए आगे इसमें समझते हैं। इसमें आगे जो है, तो इसमें आगे समझते हैं बृहदारण्य उपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में जो बताया गया है, उसमें बताया गया है कि इसमें जो याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य जो थे, इनकी पत्नी जो थी, इनकी पत्नी का जो नाम था, पत्नी, इनकी पत्नी थी मैत्रेयी, मैत्रेयी, मैत्रेयी थी। तो इन ये भी जो है क्या करते थे, काव्यों की रचना ये भी करते थे। याज्ञवल्क्य ही इनको क्या करते थे, इन्होंने इनको शिक्षा दी थी। कौन दिया था शिक्षा, याज्ञवल्क्य ने ही मैत्रेयी अपनी पत्नी को शिक्षा दिए थे, तो उनकी शिष्या भी थी। तो ये जो थे, ये मैत्रेयी भी क्या करती थी, काव्यों की रचना करती थी। तो उसके आगे समझते हैं कि एक जो जनक के सभा में, जनक के सभा में, तो जनक के सभा में जो कुशल शास्त्रकार थी, कुशल थी, शास्त्रार्थ में एकदम कुशल थी, उसका नाम था गागरी। क्या नाम था, गागरी, गागरी नाम था, जो कि एक कुशल शास्त्रकार थी, शास्त्रकार में एकदम कुशल थी, एक विदुषी थी। तो आगे समझते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे जो हुआ समझते हैं। लौकिक 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 संस्कृत लौकिक संस्कृत साहित्य साहित्य लौकिक संस्कृत साहित्य में ये बताया गया है कि इसमें लगभग 40 कवियों 40 कवियों और 150 40 कवियों और 150
पद, 150 पद के बारे में बताया गया है। किसमें? लौकिक संस्कृत में क्या बताया गया है? 40 कवियों और 150 पद के बारे में बताया गया है। जिसमें कि अगर प्रथम बात किया जाए, प्रथम कल्प जो आता है, प्रथम कल्प अगर आता है किसी का, तो वो किसका आता है? विजयंका का आता है। प्रथम कल्प आता है किसका आता है? विजयंका का आता है। विजयंका किसका आता है? प्रथम कल्प विजयंका का आता है, जो कि 8वीं सदी से ही उसका उसमें उल्लेख किया गया है। तो आगे समझते हैं कि वहां एक विद्वान हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? विद्वान, जिनका जो है चालुक्य वंश के थे। चालुक्य, चालुक्य, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश के जो राजा थे, चालुक्य वंश के राजा कौन थे बताइए? चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य थे। चंद्रादित्य, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। उनकी पत्नी जो थी, कौन थी? उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी की बात करें, पत्नी, पत्नी उसकी थी विजय, विजय भट्टारिका। उनकी पत्नी कौन थी? विजय भट्टारिका। तो विजय भट्टारिका, ये जो प्रथम कल्प लिखी थी ये विजयंका, तो माना जाता है कि ये जो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उनकी पत्नी विजयंका, ये जो थी विजय भट्टारिका ही कौन थी? विजयंका थी। यही माना जाता है कि विजय भट्टारिका ही कौन थी? विजयंका थी। तो आगे समझते हैं कि इसमें जो प्रसिद्ध, अगर बात किया जाए, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध दक्षिण भारत, अगर प्रसिद्ध दक्षिण भारत की बात करें कि प्राचीन दक्षिण भारत के बारे में जो महान लेखिका जो हुई थी, लेखिका सब, लेखिका, तो प्रसिद्ध दक्षिण भारत की लेखिका सब कौन सब थी? तो उसका नाम हम जानेंगे कि प्रसिद्ध में जो आती है वो पहला है शिला भट्टारिका। कौन आती है? शिला भट्टारिका। तो ये सब प्रसिद्ध कौन थी? लेखिका थी, शिला भट्टारिका। और दूसरा जो है इसमें है देव कुमारी। कौन है? देव कुमारी। कौन है? देव कुमारी। दूसरा कौन हो गया? देव कुमारी हो गया। और तीसरा जो है कौन है? राम भद्रम्बा, राम भद्रम्बा। ये इस तरह से थी। ये सब जो थी एकदम फेमस, प्रसिद्ध जो है कि दक्षिण भारत की लेखिका थी, जो कि महाकाव्यों की रचना करती थी। लेकिन आधुनिक युग में जानते हैं कि आधुनिक युग में क्या हुआ। आधुनिक युग के बारे में थोड़ा समझते हैं, डिटेल से समझते हैं। आधुनिक युग, आधुनिक युग यानी कि मॉडर्न युग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आधुनिक युग में जो आई थी, एक थी पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव जो थी, वो उसके पिताजी जो थे, पिता जो थे पंडित, पंडित शंकर, क्या थे उनके पिताजी? पंडित शंकर, पंडित शंकर पांडुरंग, पांडुरंग थे, रंग ये थे। तो इन्होंने, ये पंडित क्षमाराव जी जो थे, ये जो है पंडित शंकर पांडुरंग के अपने पिता के लिए क्या किए? शंकर, शंकर चरित्रम, चरित्रम, शंकर चरित्रम की एक महाकाव्य की रचना कर दी इन्होंने। अपने पिताजी के ही बारे में लिख दिया था। कौन? पंडित क्षमाराव जी ने लिखे थे। पंडित क्षमाराव ये लिखे थे। आगे चलते हैं। इसमें जो बताया जा रहा है कि 14वीं शताब्दी की बात करते हैं। 14वीं शताब्दी, तो 14वीं शताब्दी की अगर बात कर लें, इसमें जो थी कंपन राय की रानी जो थी, कंपन, कंपन राय की रानी, कंपन राय की जो रानी थी वो कौन थी? कंपन राय की जो रानी थी वो कौन थी? गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी, गंगा देवी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। 14वीं शताब्दी में किसकी बात हुई है? तो 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसी से सारा क्वेश्चन बनता है संस्कृत में, इसलिए ध्यान से देखिए।
आगे इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। आगे अगला है कि इसमें है 16वीं शताब्दी में। देखिए 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था समझते हैं। तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी जो थी, अच्युत राय, अच्युत राय की रानी, अच्युत राय की जो रानी थी कौन थी? तो 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी जो थी तिरुबलम्बा, तिरुबलम्बा, तिरुबलम्बा थी। कौन थी? तिरुबलम्बा। उन्होंने बरदमिका, इन्होंने क्या किया था, ये जो अच्युत राय की रानी थी, तो देखिए खाली लेखिका की ही बात हो रही है कि इन्होंने कैसा महाकाव्य की रचना किया। तो इसमें जो बताया जा रहा था, आगे देखिए, पहले जो बताया कंपन राय की रानी जो थी गंगा देवी ने महाकाव्य की रचना की थी। तो इस बार बताया जा रहा है कि अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने एक महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम था वरदामिका, वरदामिका चंपू, चंपू काव्य। उसका नाम क्या था? वरदामिका चंपू काव्य। ये किसने लिखा था? तिरुलंबा ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तिरुलंबा ने लिखी थी। पंडित क्षमाराव भी जो है कि इन्होंने, पंडित क्षमाराव जो थी वो क्या की थी, अपने पिता के बारे में ही जो है कि एक काव्य की रचना कर दी थी, शंकर चरित्रम का। तो आगे चलते हैं, गांधी दर्शन की बात अगर करें, गांधी दर्शन में, गांधी दर्शन में जो हुआ था इसकी अगर बात कर दें तो इसमें सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था? सत्याग्रह गीता। तो सत्याग्रह गीता मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता मीरा लहरी। और क्या है? ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति। इस तरह से ईटीसी इत्यादि अनेक अनेक महाकाव्य की रचना किए थे। वो जो महाकाव्य के ये सब जो रचनाकार थे वो कौन थे? वो थे भवालकर, भवालकर एंड मिथिला कुमारी, एंड कौन थी? मिथिला कुमारी। यही सब थी जिन्होंने, यही थे हमारे जो प्रमुख जो संस्कृत साहित्य लेखिका, जो संस्कृत के लेखिका थे, जो वैदिक काल के पुराने लोग थे, जितना भी हमारे लेखिका थे उनका सारा लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए इसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, कि शॉर्ट में रिवीजन करते हैं इसको कि हमने अभी आखिर पढ़ा क्या, उसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। हाँ देखिए समझते हैं, संस्कृत में जो है अनेक कवियों और शास्त्रकारों का जो है कि उल्लेख किया गया है। इसमें वैदिक काल में ही बताया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान रूप से जो है कि पहले से ही सावधान थी। उनमें जो है कि दोनों ऋषि और ऋषि की पत्नी दोनों मिलकर के क्या करते थे? मंत्रों की रचना करते थे। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि और उनकी पत्नियों का क्या किया गया है? रचना किया, उल्लेख किया गया है। तो 5 जो वो ऋषि पत्नी थी, तो पांचों ऋषि पत्नी का नाम है तो क्या है? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वाग्विरिमी थे। और बृहदारण्यकोपनिषद में जो बताया गया है, याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी थी, जिनको उन्होंने खुद शिक्षा दिए थे। कौन दिए थे? याज्ञवल्क्य ने जी ने उनको खुद शिक्षा दिए थे। ये भी जो है कि काव्य की रचना करती थी। ये जनक सभा में जो एक कुशल शास्त्रकार थी, जनक के सभा में एक कुशल शास्त्रकार जो थी, कुशल शास्त्रकार जो थी वो गागरी थी, गागरी विदुषी थी। कौन थी? गागरी। उसके बाद महाभारत में कहा जाता है कि महाभारत में स्त्री को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया गया था। स्त्री भी वेदों का अध्ययन करती थी, जिसमें एगो थी सुलभा, जिनका नाम एक दिया गया है। किसका दिया गया है? सुलभा का, जिसमें नामकरण किया गया है, सुलभा के बारे में बताया गया है। अगर लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में जाने, अगर लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में जानेंगे तो इसमें 40 कवियों और 150 पद के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ते हैं कि इसमें अगर प्रथम कल्प के बारे में जाने कि प्रथम कल्प इसका कौन था, तो प्रथम कल्प जो है विजयंका थी, जो कि 8वीं सदी से ही इसके बारे में बताया जा रहा है। इनमें एक विद्वान थे जो चालुक्य वंश के थे, चालुक्य वंश के बहुत ही विद्वान राजा थे, जिनका नाम क्या था? चंद्रादित्य। उनकी जो पत्नी थी विजय
विजय भट्टारिका थी। विजय भट्टारिका को ही विजयंका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसका मानना था कि विजय भट्टारिका ही कौन है? विजयंका, जो कि प्रथम कल्प थी। आगे समझते हैं। प्रसिद्ध दक्षिण भारत के जो लेखिका है, जो दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के जो एकदम प्रसिद्ध लेखिका है, उनका नाम जो है इस तरह से है, ये शीला भट्टारिका बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी। देव कुमारी और राम भद्रा, ये जो है कि राम भद्राम्बा, ये सब जो थी प्रसिद्ध कौन थी? लेखिका थी दक्षिण भारत की। और आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक में जो थी पंडित क्षमा राव थी। पंडित क्षमा राव एक बहुत ही अच्छा लेखिका थी। उन्होंने अपने पिताजी पंडित शंकर पांडुरंग के जीवनी पर भी, वो अपने पिता के जीवनी पर शंकर चरित्रम की रचना कर दी थी। क्या की थी? शंकर चरित्रम की रचना कर दिए। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ है? कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी, इन्होंने भी महाकाव्यों की रचना की थी। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमलम्बा, तिरुमलम्बा, इन्होंने भी महाकाव्य की रचना की थी, जिनका नाम था बरदामिका चंपू, चंपू काव्य, बरदामिका चंपू काव्य था। अब गांधी दर्शन की बात करें, इसमें जो गांधी दर्शन में बताया गया महाकाव्य सब जो है, सत्याग्रह गीता है, मीरा लहरी है, ग्राम ज्योति है, ऐसे ही अनेक काव्यों की रचना किया गया था, जिनमें से इन काव्यों का रचना करने वाले थे भवालकर जी, मिथिला कुमारी। इसी तरह से ये हमारा लेसन समाप्त होता है। अब चलिए बनाते हैं इसका जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चन को अभी बनाएंगे। तो आइए अब इसका सारा क्वेश्चन करते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका, ये जो है चैप्टर नंबर 3 है। और चलिए इसका अब सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे अभी। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? अभी जो वर्तमान काल में है वो संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा देवी, मिथिलेश कुमारी, विजयंका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमारी मिश्रा। कौन हो जाएगी? मिथिलेश कुमारी मिश्र हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बनाते हैं। आधुनिक काल आधुनिक अगला क्वेश्चन जो है, आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन थी? तो संस्कृत कवियत्री आधुनिक युग की जो है, आधुनिक युग की संस्कृत कविता बताइए। तिरुवलंबा है, विजयंका है, सुलभा है और पंडित समारा है। तो बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आधुनिक काल का जो है पंडित समाराव है। कौन है? पंडित समाराव, पंडित समाराव। आप इसका अगर थ्योरी नहीं देखे हैं तो बढ़िया से इसका थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद जो है कि इसको समझ में आएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य बताइए। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी थी, सुलभा थी, देव कुमारी थी और राम भद्रामा थी। बताइए कौन इसका राइट आंसर होगा? तो याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि में किसी महाभारत में लड़की किस लड़की नहीं होगा, यहाँ लेखिका होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जो होगा, ये यहाँ पे लड़की नहीं होगा, यहाँ पे ये लेखिका होगा। महाभारत में किस लेखिका का, लेखिका होगा, यहाँ क्या होगा? लेखिका। लड़की लिखा गया, मिस्टेक से टाइपिंग करने में कर दिया टाइपिस्ट गलत। तो बताइए कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख किया गया है? तो बताइए आंसर है गार्गी है, मैत्री है, सुलभा है, यामी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो है महाभारत में जो किया गया है तो सुलभा का किया गया। किसका किया गया है? सुलभा का उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, कंपन राय गंगा देवी का समय कौन था? बताइए जब कंपन राय गंगा देवी थे, ये किस शताब्दी के थे? बताइए किस शताब्दी में थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 10वीं है और छठा शताब्दी। तो कौन सा शताब्दी इसका था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थे 14वीं शताब्दी के थे। कंपन राय कौन शताब्दी के थे? 14वीं शताब्दी के थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है
अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? बताइए। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना, शंकर चरितम, मथुरा विजयम, सत्याग्रह गीता और वरदानी परिणय। तो गांधी से सीधी सीधी संबंध किसका है? सत्याग्रह गीता का। किसका है? सत्याग्रह गीता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लौकिक 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 एक सेकंड। हाँ, लौकिक संस्कृत साहित्य कवियों में प्रथम कल्पा किसकी थी? तो प्रथम कल्पा नहीं होगा, यहाँ पे कल्प होगा। प्रथम कल्प जो थे किसके थे बताइए? शिला भट्टारिका के थे, देवकुमारी विजयंका रामभद्रम्बा की थे। तो प्रथम कल्प जो था किसका था? तो प्रथम कल्प हमारा जो था, बताइए। ये जो थे विजयंका के थे। किसके थे? विजयंका। राइट आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अथर्ववेद में कितने दर्शन दर्शनावती ऋचिकाओं का अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो बताइए कितने मंत्र का अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद में जो किया गया है वो किया गया है 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेख किया गया। कितना किया गया है? 5 ऋषि पत्निकाओं का उल्लेख किया गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध थे? बताइए आधुनिक काल में जो सबसे प्रसिद्ध थी कौन थी? तो आधुनिक काल की प्रसिद्ध भीमा राव, आभा राव, क्षमा राव, रामा राव। तो आधुनिक काल में जो सबसे प्रसिद्ध थी कौन थी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो थे क्षमा राव जी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, वरदाम्बिका परिणय चिंपू की रचना किसने किया था? वरदाम्बिका चिंपू काव्य की रचना जो किए थे, वरदाम्बिका चिंपू काव्य की रचना किसने किया था? देवकुमारी, रामभद्रम्मा, तिरुमलम्बा, विजय भट्टारिका। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए, तिरुमलम्बा होगी। कौन होगा? तिरुमलम्बा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तिरुमलम्बा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य कैसा है? तो संस्कृत साहित्य जो है कैसा है बताइए? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो ये अल्प है, विपुल है, अर्थहीन है और अति अल्प है। तो ये जो है विपुल है। कैसा है? विपुल है। तो ये संस्कृत साहित्य विपुल है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनक की सभा में शास्त्र कुशला कौन थी? शास्त्र कुशला नहीं होगा यहाँ पे। जनक की सभा में शास्त्र में जो कुशल थी वो कौन थी? जो शास्त्रार्थ में एकदम कुशल थी वो कौन थी? तो बताइए। ये सुलभा थी, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, यमी थी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा आप लोग बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो गार्गी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गार्गी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनावती ऋचिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कितने मंत्र ऋचिकाओं का उल्लेख है? मतलब ऋग्वेद में कितने, मतलब कि कितने लेखिका जो है, कितना लेखिका का ऋषि पत्नी का उल्लेख किया गया है? तो उसमें जो है ऋग्वेद में किया गया है कुल मिलाकर के 24। कितना किया गया है? 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। चलिए अगला प्रश्न है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है बताइए रचना किसकी है? तिरुमलम्बा की है, क्षमाराव की है, गंगा देवी की है, पुष्पा दीक्षित की है। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्युत राज कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो बताइए, विजयनगर के, राजनगर के, तरविंदा के, हसीना नागपुर के। तो ये जो राजा थे विजयनगर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि
विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है, इसका आपको आंसर बताना है। कवियों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा। यहाँ पे कवि लिखा गया, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, यहाँ पे कवियों होता, कवियों, क्या होता, कवियों और शास्त्रकारों। तो इसका राइट आंसर बताइए, कलाकारों के द्वारा। राइट आंसर इसका हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये होगा, सर्व शुक्ल सरस्वती, सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ल सरस्वती किसने कहा था? तो देखिए इसका ऑप्शन एक यहाँ दिया है, याज्ञवल्क्य ने कहा था। और अगला ऑप्शन है वानभट्ट जी ने कहे थे, जनक जी ने कहे थे, डांडी ने कहे थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डांडी ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विजयंका का समय क्या था? बताइए विजयंका किस समय की थी? तो विजयंका के बारे में बताइए। विजयंका का समय था 8वीं सदी, 7वीं सदी, 10वीं सदी, चौथा सदी। तो विजयंका का कौन सा समय था? तो वो विजयंका का जो समय था वो 8वीं सदी थी। कौन सदी थी? 8वीं सदी। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों, कितने कवित्रियों के पग मिलते हैं? तो कितने कवित्रियों के पग मिलते हैं बताइए। तो लौकिक में बताइए, इसमें दिया गया है 30, 24, 45, 40। तो लौकिक साहित्य में जो है लगभग 40 कवित्रियों के पग मिलते हैं। कितने के? 40। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण, अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो उसके बारे में बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत के जो लेखिका थे, दक्षिण भारत के, शिला, शिला भट्टारिका होगा। यहाँ शिला क्या हो जाएगा? शिला भट्टारिका होगा। रंभा, राम, राम भद्राम्बा, राम भद्रम्बा हो गया, देव कुमारी हो गया, इनमें सभी। तो ये जो थे आधुनिक दक्षिण भारत के जो थे, दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिका जो थे, ये इनमें सभी थे, ये तीनों थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाज की गाड़ी, अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो समाज की गाड़ी कहता है कि पुरुषों से चलती है, नारियों से चलती है, पुरुष और नारी दोनों से चलती है, बच्चों से चलती है। बताइए अगर समाज को चलाना है तो सिर्फ ना ही पुरुषों से चलेगा ना ही नारियों से चलेगा। अगर समाज की गाड़ी चलाना है तो पुरुष और नारी दोनों के सहयोग से हमारा समाज की गाड़ी चलती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो है कितने महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में जो है महिलाओं का जो वर्णन है कुल मिला के बताइए कितना है? पहला ऑप्शन है 24, 25, 23, 26। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, शंकर चरित्रम की रचना कौन किए थे? तो देखिए शंकर चरित्रम की रचना जो किए थे वो किसने किए थे? इसका राइट आंसर बताइए। जो यहाँ पे दिया गया है, पंडित क्षमाराव, वर्ण भवालकर जी, विजयंका ने किया है, विजयंका मिथिलेश कुमारी मिश्रा ने किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा पंडित क्षमाराव, जो कि ये शंकर जी के कौन थे? पंडित शंकर के पुत्री थे। और उनका ये पिता था, अपने पिता के बारे में ही क्या रचना कर दिए थे? शंकर चरित्रम की रचना कर दी थी, उसी के जीवनी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत, एक सेकंड इसको एडजस्ट करते हैं। ये है रहा, कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों के कितने पद शाश्वत रूप से उपलब्ध हैं? तो कितने पद शाश्वत रूप से उपलब्ध हैं? तो बताइए, इसमें ऑप्शन दिया गया है 100, 10, 20, 150। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पूरे पूरी 100 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 100। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका जो है पत्नी थी, किसकी पत्नी थी?
आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। राइट में दिया है चंद्रादित्य का, चंद्रगुप्त का, चंद्रकिशोर का, चंद्रशेखर का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रादित्य का जो है कि पत्नी थी विजय भट्टारिका। तो आज का ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।